हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ समझा दूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसमें कुछ समझना टॉपिक ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं मान लीजिए कि आप एग्जांपल में लेते हैं 10.37/8 1/7। हालांकि आप कुछ भी ले सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए सर किया हूँ। अब देखिए, आप 10/3 जब इसको सॉल्व करेंगे आप डिवाइड करके, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 3.333 अनलिमिटेड चला जाता रहेगा यानी यहाँ पे 3 हमेशा और इसका कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। और वैसे ही 7/8 को जब आप सॉल्व करोगे, 8 इसे 0 पॉइंट बनाकर यहाँ पे 0 बनाकर, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लिमिट टाइम आएगा जहाँ पे जहाँ पे इसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.875। और वैसे ही 1/7 को जब आप 0.1 जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो क्या होगा कि यहाँ पे 140.142857 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो डिजिट है ना, ये भी ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा और इसका भी रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं 10/3 पे इसका वैल्यू क्या आई थी, 3.3333। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसकी रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे देखिए 7/8 को जब हम इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ था, एक लिमिट डिजिट पर जाकर ये रिमाइंडर जीरो आ गया था और इसकी आंसर आ गई थी 0.1875। इसका डिवाइड चलता नहीं गया था, यहाँ पे कहीं जहाँ पे रुक गया था, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और देखिए 1/7 को जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो क्या आया था यहाँ पे जो सॉल्व किया था, ये यहाँ पर भी 0.142857 डॉट 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 डॉट, मतलब ये भी कंटिन्यू डिवाइड चलता गया था, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आया था। तो ये भी ऐसे चलता गया। तो देखिए हम क्या यहाँ पे एक यहाँ पे टेक्निक है इन्हें लिखने की, आप इसे अच्छी तरह समझिए क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। 10/3 में क्या हुआ था कि 3.333 यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.3 रिपीट हो रहा है ना पॉइंट्स के बाद, तो यानी हम लोग 3 के ऊपर कैप लगा दिया। वैसे ही 1/7 में क्या है, 1/7 में 0.142857 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यही जो नंबर है पॉइंट्स के बाद जो ये डिजिट्स ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 पे हम लोग ऐसे कैप लगा देंगे, यानी कहने का मतलब ये कि यही पॉइंट्स वाली नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये दोनों किसके कैटेगरी में आते हैं, तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसके नाम पर भी क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होने वाला, टर्मिनेट ख़त्म नहीं होने वाला, जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता हो। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे बताता हूँ, जैसे 5.2 जब आप सॉल्व करें तो 2.5 आ गया, यानी इसका रिमाइंडर जीरो आ चुका है। देखिए हमने सॉल्व किया तो 2.5 आ गया, ये टर्मिनेटिंग है, क्या कहें, एक जगह पे एक टीजे पे आके टर्मिनेट हो गया। लेकिन 1/3 को फिर से हमने एग्जाम्पल लिया तो क्या आया कि 0.333, यानी डॉट डॉट, यानी 3 बार बार रिपीट होता चला गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 कैप। पॉइंट्स के बाद जो नंबर डिजिट होता है उसके ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं, इससे कहने का मतलब ये होता है। अब चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। देखिए पहला क्या है कि राइट द फॉलोइंग्स इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। इसके जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये फ्रैक्शन में दिया है, जो रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है P/Q क्या, या तो फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में बनाना है और हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे रफ से बताऊंगा यहाँ पे। ये देखिए आपका रफ हो गया। और पहला आपका पॉइंट है 36/100, यानी 36 में आप 100 को पहले डिवाइड कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा 36, ये हो गया हमारा 100। यहाँ पे 36 कम है, आप 0 पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो 3 से जाएगा ये 300 हो गया, और नीचे 60। और वैसे ही यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर से पॉइंट है तो 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यानी 600, यानी इसका रिमाइंडर आ गया जीरो। और वैल्यू हमें कितना निकला इसका, इसका वैल्यू आ गया 0.36। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक रिमाइंडर जीरो आ गया, ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी क्या है ये है हमारा टर्मिनेटिंग। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले पॉइंट को हम लोग 0 को किसकी, इसका डेसिमल फॉर्म कितना आया था, तो 0.36 आया था इसका। और ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में टर्मिनेटिंग। वैसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है 1/11, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही सेम डिवीजन की तरह।
तो 1 ऐसे लिख दिया और 11 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 0 पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन फिर से जब हम पॉइंट बढ़ाएंगे इसमें तो क्या होगा, फिर से हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक 0 बढ़ा पड़ते हैं। तो 11 अगर मैं 11 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 99 आ जाएगा, यानी 9 से एक फिर से जाएगा, ये 99 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर से 1 हो गया तो हम यहाँ पे एक बढ़ा पड़ा है, तो यहाँ फिर से हम 1 पे 0 बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट है। फिर जब हम लोग एक और 0 बढ़ाएंगे इसको डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एक और 0 हो गया। फिर से 11 9 जा 9, यानी फिर से 9 बार में जाएगा। फिर से 99 हो गया, फिर से 1 हो गया। अब फिर से हम लोग ऐसी सेम प्रोसेस करेंगे, यानी देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे 09 ऐसे ही 09 चलता जाएगा, 09 चलता जाएगा, और ये 09 बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा। यानी इसकी वैल्यू, सेकेंड की वैल्यू कितनी आएगी, सेकेंड की वैल्यू आएगी 0.0909, ऐसे ही चलता जाएगा। 09 बार बार ये पॉइंट के बाद रिपीट होता चला जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 0.09 को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता है, ये रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग, ये इसका आंसर हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है, 4 होल 1/8। इसको 4 होल 1/8 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, 8 4 जा 32 होता है, मतलब 8 चौक 32, 32 एक 33, 33 हो गया ये, और ये 33/8 बोले तो 33/8 हो गया ये। अब इसको हम लोग वैसे ही सेम, इसको ऐसी प्रोसेस यूज़ करेंगे इसमें। तो फिर से मैं आपको रफ बताता हूँ यहाँ किनारे, फिर से आप वैसे ही डिवाइड करेंगे, 33/8 ऐसे करेंगे, आप डिवाइड कीजिए तो 8 चौको क्या हो गया, 8 चौको 32, 4 बार में होगा ये 1 हो जाएगा। अब इसको 0 बढ़ाने के लिए पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो ये 1 टाइम में जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 8 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 बचा, और ये हो गया फिर से 8 दूनी 16, यानी ये हो गया। अब 20 में 16 चला जाए, 4 बचा है, फिर से 0 लगा देंगे तो 8 5 40, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थर्ड की 33.8 की वैल्यू आ गई 4.125। यहाँ पे थर्ड की जगह पर लिख देते हैं 4.125, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वहाँ पे जगह नहीं, चलिए नीचे लिख रहा हूँ मैं 4.125। यानी आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक जगह पे आके ये ऐसे ये रिमाइंडर 0 हो जा रहा है इसका, यानी ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ऐसे टर्मिनेटिंग लिख दीजिए आप। अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, 3/13। वैसे ही आपको ऐसे ही सारे के सारे आपको डिवाइड करके इसकी वैल्यू लानी है, और पता करना है कि अगर कोई नंबर डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो वैसे ही आप वैसे लिख देंगे। अगर रिपीट होगा तो ऊपर कैप लगा के नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख देंगे। ये यही आपका क्वेश्चन, ऐसे ही आपके सारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वैसे ही ये भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट में क्या है 3/13, तो जब उसको डिवाइड किया, जब उसका डेसिमल फॉर्म निकाला तो वहाँ पे 0.230769 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने ऊपर ये कैप लगा दिया। और जो जो रिपीट हो रहा है डेसिमल फॉर्म्स, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कह सकते हैं। और वैसे ही भी का भी वैसे है 0.18, यहाँ पे 18 बार बार रिपीट हो रहा था फिफ्थ पॉइंट, तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हो गया। लेकिन 6 पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा था, एक उसका रिमाइंडर एक पॉइंट एक डिजिट पे जाकर 0 हो जा रहा था, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यू नो दैट 1/7 इजकल टू 0.142857 के ऊपर कैप है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कहने का मतलब ये कि 1/7 का डेसिमल फॉर्म दिया गया है, जहाँ पे 0.142857 पॉइंट्स के बाद ये जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और हमें कहा गया है कि जो 2/7 है, 3/7 है, 4/5 ये 6 है, ये जो क्वेश्चन हैं क्या इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और भी बिना किसी लॉन्ग डिवाइड किए। मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में डिवाइड करके बताता, लेकिन बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए इसके डेसिमल फॉर्म को लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको मैं पहले रफ पे बताता हूँ कि कैसे होता है ये। देखिए 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857,
जिसको ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यही जो डिजिट है पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट हो रहा है। और हमें सबसे पहले निकालने की, इसके पहले हमें 2.7 की निकालने, तो चले हम 2.7 की निकालते हैं। कैसे निकलेगा ये देखिए कैसे निकलेगा। देखिए पहले क्या करेंगे कि अगर हम लोग, चलिए मान चलते कि अगर हम लोग 2 में 7 का जब डिवाइड करें तो क्या आएगा। सबसे पहला देखिए ध्यान से, 2 में अगर हम लोग 7 का डिवाइड करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो जैसे ही 2 लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। और तभी ना सबसे पहले इसका पॉइंट कौन सा आएगा, जब डिवाइड कर तो पॉइंट के बाद सबसे पहला इसका डिजिट आएगा 2। देखिए ध्यान से आ रहा है ना, सबसे पहला 2। अब 2 आ रहा है ना, तो इसमें देखिए 2 कहाँ पर है, इस 1/7 के फॉर्म में 2 इस डिजिट पर है यहाँ पे। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे कि हम 0 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ से, 0.28571 क्योंकि तीसरे 0 पॉइंट्स के बाद तीसरे डिजिट पर 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2857 और ये 14, जो ये ऊपर कैप लगा देंगे, जो ये बार बार रिपीट होगा। तो 2/7 का डेसिमल फॉर्म कितना आ गया, देखिए बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के ये हुआ है, आराम से इसका वैल्यू निकल गया। वैसे ही ये पहला कितना होगा, 2/7 के यहाँ पे लिख देंगे। 2/7 की वैल्यू आया 0.285714, 285714, ये हो गया आपका पहला 2/7 का। सेम डिवीजन 3/7 का है। हम बिना डिवाइड का सिर्फ पहला ही पॉइंट देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट का पहला ही डिजिट देखेंगे क्या आ रहा है, उसके बाद उसी के हिसाब से इसको हम लोग ढाल लेंगे। चलिए अब 3/7 का ऐसे चेक करते हैं हम लोग। 3/7 कैसे होगा, तो देखिए 3/7 ऐसे हो गया, और इसको फिर से हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते हैं सेम इसी की तरह। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं देखिए, तो यहाँ पे पॉइंट 0 पॉइंट्स करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यानी 7/4 28 होगा, जैसे 7 चौको 28, तो यहाँ पे 28 हो गया। अब इसके नीचे कितना बचा, 2 बचा, यानी 0 पॉइंट्स के बाद कितना वैल्यू आया, पॉइंट्स के बाद वैल्यू आया 4। यानी अब देखिए, अब इसी 1/7 के डेसिमल फॉर्म कितना पॉइंट, 4 कितने पॉइंट के बाद 4 कितने डिजिट पर है, तो सेकेंड डिजिट पर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42857 तो 3/7 का कितना आ गया डेसिमल फॉर्म, 0.428571। तो देखिए लिखते हैं हम लोग 42857 जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक्चुअली में जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना, जब 3 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में इसका आंसर इतना ही आएगा। तो यानी 3/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.42857, ये आपका 3/7 का भी निकल गया डेसिमल फॉर्म। अब वैसे ही 4/7 का निकालेंगे इसी प्रोसेस से। चलिए 4/7, अब 4 में 7 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा पॉइंट किया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब 7 5 35, ये हो गया 35, 35 हो गया। अब इसमें 5 आ गया, पॉइंट्स के बाद कौन सा डिजिट आया, 5 आ गया। तो 5 देखिए 1/7 कहाँ पर आ रहा है, जी पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट पर 5 आ रहा है, 5वें नंबर पर 5 आ रहा है, देखिए ध्यान से। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4/7 की, तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई 571428, यानी 0.571428, 571428, और जो ये रिपीट हो रहा है। तो पहले हम सबसे पहले ना छोटा सा डिवाइड कर लेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है। तो वैसे ही 4/7 की वैल्यू निकल गई 0.571428, जो ये रिपीट हो रहा है। अब 5/7 की निकालते हैं, तो सेम 5/7 की भी ऐसे कीजिए। 5 में आप 7 का डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 0 पॉइंट्स हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 7 7 या 49 होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखिए कि 1/7 के डेसिमल फॉर्म में 7 किस डिजिट पर आ रहा है, तो 7 6 डिजिट पर आ रहा है, 1428576 डिजिट पे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/7 की 0.714285, 0.714285, जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही इसकी वैल्यू आ गई 5/7 की, एंड 0.711428, जो ये रिपीट हो रहा है, ये आपका निकल गया। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q एंड D एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये जो दिया हुआ है ये डेसिमल फॉर्म्स, इसको हम लोग ना रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। इसको हम लोग बस
फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, जैसे ये सब हैं ऐसे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 0.6 कैप, यहाँ पे 6 कैप दिया हुआ है ना, यानी अगर आप इसका कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 पॉइंट्स के बाद जो 6 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले 0.666 को ना हम लोग एक्स के इक्वल मान लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 0.6666 ऐसे मान लिया हमने। या हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे एक्स इक्वल टू 0.6 कैप, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी यही है, अब ये हम लोग इसी पर फोकस करते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स के बाद कौन कौन सा डिजिट है और कितने डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट्स के बाद तो एक ही डिजिट है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, 6। ध्यान से देखिए, यानी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों साइड में हम 10 का डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हम लोग 10 से क्यों डिवाइड करेंगे आपको पता है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों साइड 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 10x हो जाएगा, और ये 10 इंटू 0.666 ये चलता जाएगा। अब ये 10x इक्वल टू, ये जब इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक पॉइंट इधर आएगा जो 6.666 हो जाएगा, 6.666 जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए, अब जो 6.66 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 6.666 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0.666 जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 6.6 ही आएगा ना, ये सेम। देखिए अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो अब ध्यान से देखिए कि 0.666 की जगह पर क्या है, यहाँ पे x दिया हुआ है, x, यानी 6 प्लस एक्स, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.66 की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस एक्स। अब इसकी जगह पर हम लोग इसको लेकर पुट कर देंगे, तो देखिए हमने पुट किया यहाँ पे 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब देखिए, अब 10x ये रहा, और ये प्लस एक्स जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो गया और ये 6 हो गया। और 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बचा, और ये 6 हो गया। अब क्या हो गया कि x की जब, अब ये जो 9 जो मल्टीप्लाई में है, तो भी 9 इधर आएगा 6 के नीचे x को छोड़कर, तो 6/9 हो जाएगा। अब ये आपस में कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी s की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। यानी हम लोग 0.6 कैप को हम लोग उसके P/Q के फॉर्म में लिख चुके हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपका सेकेंड पॉइंट है, अब चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर। हाँ, अब आपका ये जो सेकेंड, सॉरी यहाँ पे कैप नहीं लगाया। हाँ, अब आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है 0.47 कैप, यानी पॉइंट्स के बाद ये 47 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर कैप है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, बस देखिए बहुत बहुत आसान ही है। चलिए हम लोग इसको हम लोग ये ऐसे लिखा जाएगा कि 0.4747 जो अनलिमिटेड चलता जाएगा इन्फानाइट तक। तो चलिए हम लोग इसको एस की को मान लेते हैं। लेट एस इक्वल टू 0.474747 सेम यही है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो अभी यही है, तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 2 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 4 7, यानी हम दोनों साइड किससे कितने में से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। देखिए हम तो यहाँ पे 100x हो गया, यहाँ पे इसमें 100 इंटू 0.4747 मल्टीप्लाई किया तो 100x ऐसे ही रह गया, और ये 47 इधर उठ के चला आया, मतलब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 47.4747 ऐसे ये चलता गया। अब क्या करेंगे, क्या 4747 को हम लोग 4747 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 47 प्लस 0.4747 सॉरी 47 ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा सेम, यानी 47, और देखिए जो 0.4747 है किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक्स लिख दिए। अब इसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे 100x के सामने, तो चलिए पुट करते हैं 100 इक्वल टू 47 प्लस एक्स।
अब x इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस x इक्वल टू 47 हो गया। अब ये कितना हो गया, 99x वो हो गया, और ये आपका 47 हो गया। अब देखिए, अब x इसको छोड़कर इधर जाएगा तो 47/19, मल्टीप्लाई तो इधर आया तो डिवाइड में हो गया, यानी ये अभी कट नहीं सकता किसी चीज़ से। तो इसका P/Q का ये 0.47 को हम लोग रेशनल फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख चुके हैं। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज कर। अब आइए आपका तीसरा पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट ये रहा, जो दिया है 0.001 कैप, यानी ये 0 पॉइंट के बाद 001 बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 0.01 ऐसे ऐसे चला जाएगा। इन दोनों को क्वेश्चन की तरफ से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट एक्स, हम एक्स मान लेते हैं 0.001 0.01 ऐसे ही चलता गया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद 0.001 3 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों साइड हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई 1000। चलिए डिवाइड करते हैं, तो इधर जब डिवाइड किया तो 1000x हो गया, और इधर जब 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.011 0.0 ऐसे, मतलब ये डिवाइड किया तो इसका क्या हो गया कि इसका जो 3 डिजिट पे जो 1 है इधर आ गया, इधर से 3 डिजिट पर 1 आ गया, तो 1 डिवाइड किया तो यहाँ हो गया 1.001 ऐसे ऐसे चलता गया। अब देखिए क्या 1.001 को हम लोग ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 रहेगा, ऐसे चलता गया लिख सकते हैं। तो देखिए 1 की जगह पर क्या है 1 प्लस हम लोग 0.001 की जगह पर क्या है एक्स, यहाँ पर हम एक्स लिख दिए, यानी 1.001 की जगह पर हम लोग 1 प्लस एक्स लिखेंगे 1000x के सामने। तो यहाँ पर हम लोग 1000x के सामने लिखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ कि 1000x के सामने हम लोग 1 प्लस एक्स लिखेंगे। अब x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1 कितना हो गया, ये 999x हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/999। ये आपका आंसर आ गया, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में बोले तो P/Q के फॉर्म में है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 जो बार बार 9 रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म P/Q एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना है इसको भी P/Q, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किया था। एंड आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। ये क्लास एक्टिविटी है, लेकिन हम पहले इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को हम लोग P/Q के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो 0.9 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे 9 कैप, जिसको हम लोग 0.999 ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि चलो हम लोग इसको s के इक्वल मान लेते हैं। लेट s इक्वल टू 0.999। अब देखिए 0 पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ 1 डिजिट है। ध्यान से देखिए, तो सिर्फ 1 डिजिट है, तो इन दोनों साइड किस तरह से कितने डिवाइड करेंगे, तो 10 से। तो डिवाइड बोथ साइड बाई 10 डिवाइड किया तो 10x हो गया, और इधर 10 इंटू 0.999 ऐसे डिवाइड किया तो इसका ये 0.9 इस साइड आ गया, सिर्फ एक डिजिट, यानी 9.999 जो बार बार रिपीट हो रहा है 10x। अब देखिए क्या करेंगे कि अगर 9.99 है तो क्या करें इसको, कि इसको कैसे फॉर्म लिख सकते हैं। 9.999 को हम लोग 9 प्लस 0.999 भी लिख सकते हैं, तो इसके इक्वल आ जाएगा ना, आ जाएगा। और देखिए 0.999 के इक्वल पे क्या है रखा था हमने, x रखा था, तो हम क्या करेंगे कि 9 प्लस x रख देंगे, यानी 9.999 की जगह 9 प्लस x रख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x, x इधर जाएगा
तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस एक्स है तो इधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स हुआ, इधर 9 हो गया, 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x हो गया, और ये 9, और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा x को छोड़कर, तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 9 9 कट गया यानी 1, यानी s की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी p अपन q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जैसे 1/1 बदले 1 हो गया, यानी आपका मेन जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें कहा गया है कि जो 1/70 को अगर 1 में 70 को हम लोग डिवाइड करें तो इसका मैक्सिमम डिजिट्स कितने आएंगे, इसको हम लोग डिवीजन को हमें परफॉर्म करना है, मतलब शो करके दिखाना है कि मैक्सिमम डिजिट कितना आ सकता है डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग डिवीजन को करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसे हम लोग शो करते हैं, तो कितने में डिवाइड करना है, 1/17 में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये 1 हो गया और ये 70 हो गया। डिवीजन शो करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट्स करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी भी नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब तो 17 में हम किसी तरह डिवाइड करेंगे इसको। चलिए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ में 0.05 हुआ, ये 5 है तो 85 आ गया, 150 आ गया, और 1 हमें ये आ गया 150, 150 से कम कौन है, तो 136 जो 8 टाइम आ रहा है, 8 टाइम्स 136 आ रहा है, जो 8 टाइम 8 हो गया तो यहाँ पे 8 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 8 बढ़ा लिया, जब 8 हो गया तो 136, ये कितना आ जाता है यहाँ पे आ गया 14, 14 फिर से हमने 0 बढ़ाया, और 0 बढ़ाया तो फिर से चेक करते हैं तो फिर से वहीं 8 बार ही जा रहा है, तो फिर से 136 हुआ। अब 136 हुआ तो फिर से हम लोग इसको कट किए तो यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे आ गया 4, फिर से हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया तो 17 दूनी 34, यानी 2 बार में चला गया, ये 2 बार में जाते यहाँ पे 34 हो गया, और यहाँ पे 6 हुआ, फिर 0 बढ़ा लिया, अब 0 बढ़ा लिया तो फिर से हम चेक करते हैं तो क्या होता है कि 17 3 51, 3 बार में चला गया, यानी यहाँ पे फिर से 9 आ गया, फिर से 0 बढ़ाया तो फिर से हमने चेक किया तो 5 में चला गया, 5 बार में फिर से हमने ये 5 आ गया, यानी 85, और 85 फिर से हमने कट किया तो 5 आया तो ये 50 आ गया, यानी फिर से 17 दूनी 34 फिर से 2 बार में चला जा रहा है, यानी ये 34 फिर से आ गया, और ये मतलब ये डिवीजन चलता ही जाएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक फिर से इसको रिपीट नहीं किया जा सके। तो चलिए देखते हैं कहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ा, अब ये 16 देखिए आप कहाँ जा रहा है, तो 9 पे जा कटकेगा अब 9, क्योंकि 9 अगर 70 में 9 को मल्टीप्लाई तो 153 आ जाएगा, तो 9 बार मिल गया, तो ये फिर से 153 आ गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ फिर से 0 बढ़ाया तो 17 तियाँ 51, 3 बार में जाएगा, जब फिर से 289 9, 17 चौको देखिए कितना हो रहा है, 17 चौको 68 हो रहा है, यानी 17 चौको 68 4 बार में चला गया, ये 68 रखा, फिर से यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 रख दिया, फिर से एक बार में गया तो यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे 3 रख दिया, 13 से फिर से 1 बार में जाएगा तो फिर से 17 आ गया, यहाँ पे फिर से हमने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया हमने 3, नहीं यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया 12, यहाँ पे अच्छी तरह से हमने फिर से चेक किया तो यहाँ पे 13 हुआ, फिर से हमने 0 बढ़ाया तो अब 13 से फिर से चेक करें कहाँ पर जा रहा है, तो 190, मतलब ये 7 बार में मल्टीप्लाई करें तो 190 चला गया, तो ये 7 आ गया, तो 119। अब ये फिर से क्या रहा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया क्या 11। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग 11 को हम फिर से 0 बढ़ाया तो फिर से हम लोग देखा 11 कहाँ पे जा रहा है, तो 102, यानी अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो 102 आ गया, यहाँ पे 6 बढ़ा लिया, यहाँ पे 102 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, फिर से 0 बढ़ाया, और फिर जब 0 बढ़ाया तो देखें कहाँ पर अगर आया तो 7 6 7 4 जा, तो 6 4 हो गया, फिर से 68 हो गया, यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि फिर से 0 बढ़ाया, अब 0 बढ़ाया तो देख रहा है कहाँ पे फिर से अटक रहा है, तो फिर से अटक रहा है क्या 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स से फिर से अटका तो यहाँ पे अनेक से अनेक लिख दिया, अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे 1 हो गया, फिर से अब 1 हो गया, तो क्या करेंगे जब 1 हो गया तो फिर से हम लोग 0 बढ़ाएंगे, अब 0 बढ़ रहा है तो ध्यान से देखिए कि अब 70 में
10 से 70 से डिवाइड कर नहीं सकते, फिर से हम लोग जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ाएंगे और फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये कितने बार में डिवाइड होगा कि फिर से हम लोग नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 यानी 85, यानी यहाँ पे 5। और फिर से ये फिर से वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक किया था। देखिए यहाँ से लेकर फिर से 5 से स्टार्ट होगा, 585 हुआ। यानी यहाँ पे क्या पॉइंट्स के बाद कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 0.58823529 वो 417647 तो यही मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 0.05882352941176470 47 तक ही लिखेंगे, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहा था। इसकी हम लोग ऊपर कैप लगा दें तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ये आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट भी हो गया है।